सो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और बड़ाई हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, अगर आप और भी इस चैनल के माध्यम के द्वारा बाइबल के वचन की नॉलेज को जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये किसी अन्य जाति के द्वारा उठाया गया सवाल नहीं है। ये बात जो मैंने आपको बताई कि ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश या और त्रिमूर्ति देवताओं का एग्जाम्पल लेकर ओनली जीसस वाले इस बात को सिखाते हैं। एक मिशन है, एक ग्रुप है जिसका नाम है ओनली जीसस, जो लोगों को ये सिखाते हैं कि ये अन्य जातियों से कॉपी किया गया कॉन्सेप्ट है या कंटेंट है, जो हम बाइबल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से त्रिएक परमेश्वर को जानते हैं। तो अजीजों, मैं आज आपको त्रिएक परमेश्वर के बारे में बड़ी बारीकी और खुल के समझाने वाला हूं। क्या ये वाक्य में कहीं से कॉपी किया गया है या फिर त्रिएक परमेश्वर का मतलब क्या है। सो आप लोगों को इस वीडियो में बने रहना है, पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपको समझ आ सके और ट्रिनिटी यानी त्रिएक परमेश्वर को आप बड़ी बारीकी से समझ सकें। और ओनली जीसस वाले जब आपके भी ऊपर या आपको भी समझाने की कोशिश करें तो आप उनको अच्छे से समझा सकें। सो मेरे प्रियो, हम आज परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एक हमारे बीच में हमने व्हाइट बोर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सो मैं चाहूंगा कि कुछ बातों को सीखने के लिए हम जरूर इसका इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा होगा। सो सबसे पहले हम त्रिमूर्ति यानी कि ये जो अन्य जातियों का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखेंगे। मेरे प्रियो, ये जो त्रिमूर्ति है ये एक नहीं है। इधर देखिए, ये तीनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं या व्यक्तित्व है करके। सो मान लीजिए इसको हम देख लें, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, यानी ये तीनों अलग अलग है। इसलिए मैं इधर में नाम भी दे देता हूं। मूर्ति। तो अब जो दूसरा नंबर है, त्रिएक परमेश्वर। परमेश्वर, मेरे प्रियो, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक ही साथ में जुड़े हुए हैं। सो ध्यान देकर सुनिए, मैं आपको एक तस्वीर बनाकर समझाना चाहूंगा। मानकर चलिए ये एक अंडा है या एग है। तो इसमें आप जानते हैं कि ये अंडा एक होता है, लेकिन इसके हिस्से या इसमें हमें तीन चीजें दिखाई पड़ जाती है करके। सो सबसे पहले होती है अंडे का बाहरी छिलका। सो ध्यान देकर आप लोग समझ लीजिए, छिलका। फिर उसके बाद में उसके अंदर जो व्हाइट खाने के लिए होता है वो भी हमें इसके अंदर दिखाई पड़ता है, नंबर 2। और नंबर 3, ये इसके अंदर एक गोली होती है जिसको कहते हैं कि सारा ताकत इसी में है करके। लेकिन अंडा एक ही है, काम इसके 3 है मेरे प्रियो। उसी रीति मुताबिक दूसरी बात अगर हम कर लें तो मैं एक कार्टून सा बनाता हूं आपके लिए। ये एक मनुष्य का तस्वीर है, समझ लीजिए समझाने के तौर पर। मेरे प्रियो, जैसे मनुष्य एक है
इसमें भी तीन चीजें हैं जो काम करती है। सबसे पहले है बाहरी शरीर, किसी का मोटा है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का लंबा, किसी का ऊंचा, जिसको हम देह कहते हैं, बॉडी कहते हैं। फिर उसके बाद इस बॉडी के अंदर इसको चलाने के लिए आता है प्राण। मेरे प्रियो, जो मनुष्य को चलने फिरने में उसको ताकत देता है, शक्ति देता है, प्राण यानी कि नसों और ब्लड को मिलाकर को कहते हैं प्राण। सो प्राण के, मेरे प्रियो, प्राण के बाद एक मनुष्य के अंदर आता है आत्मा। जैसे मनुष्य एक है, लेकिन उसको चलाने वाली मुख्य तीन चीजें हैं, देह, प्राण, आत्मा। बॉडी, सोल और स्पिरिट, तीन चीजें हो गई, लेकिन मिलाकर मनुष्य क्या हुआ? एक हुआ। इसी रीति मुताबिक मेरे प्रियो, त्रिएक परमेश्वर, यानी परमेश्वर एक ही है, ये तीन नहीं है। त्रिमूर्ति तीनों अलग अलग हैं, लेकिन मेरे प्रियो त्रिएक परमेश्वर कहा जाए तो ये अलग अलग को नहीं दर्शाता, ये एक ही परमेश्वर है। लेकिन इनको त्रिएक क्यों कहा गया, उसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। सो ये त्रिएक परमेश्वर, क्या ये तीनों अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। समझाने के लिए आज हम बोर्ड का इस्तेमाल बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। त्रिएक परमेश्वर मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं पुराना नियम। पुराना नियम, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, मनुष्य जाति ने पाप किया, फिर उनको वापस लाने के लिए व्यवस्था आई, बलिदान आए, बहुत कुछ आया, लेकिन मनुष्य वापस नहीं फिरा। परमेश्वर ने अलग अलग अपने नबियों, भविष्यवक्ताओं को भी भेजा, लेकिन वापस नहीं आया। फिर मेरे प्रियो, मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता थी, लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया पर कोई पवित्र व्यक्ति नहीं निकला, इसलिए स्वयं परमेश्वर को एक मनुष्य बनकर हमारे बीच में आना पड़ा मेरे अजीजों। तो पुराने नियम में स्वयं पिता परमेश्वर बन के काम किया। अब जब नए नियम में बलिदान की आवश्यकता पड़ी तो वो ही परमेश्वर, यानी जो खुदावंद खुदा यहोवा है, यो यहोवे है मेरे प्रियो, वो पुत्र बनके यानी शरीर में आया, मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर उन्हें आजाद करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, शरीर में आने के कारण वो पिता नहीं पुत्र कहलाया। तो मेरे अजीजों, उसके लिए हम एक वचन देखते हैं, फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। फिलिपी 2 का 6 वचन, 2 अध्याय फिलिपियों की किताब, 2 अध्याय 6 वचन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, सो इधर में लिखा, जिस प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, लेकिन शरीर में आने के कारण उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा, इसलिए वो पिता पुत्र बन के आया। लेकिन मेरे प्रियो, शरीर में आने के कारण यीशु मसीह ने अपने आप को पुत्र कहा। इसलिए अजीजों, वचन में लिखा वो परमेश्वर का प्रतिरूप था, लेकिन मेरे अजीजों, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा। इसका और आगे भी पढ़ दीजिए, साथ में 7 वचन। वर्ण अपने आप को ऐसा शून्य की कर दिया, शरीर में आया और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा, अपने आप को शून्य, जीरो कर दिया। जी आगे। और दास का सा स्वरूप धारण किया, और एक दास का रूप परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने क्या किया?
धारण किया। सो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, लेकिन शरीर में आने के कारण वही यहोवे यानी यहोवा परमेश्वर पुत्र के रूप में आया और पुत्र कहलाया। तो मेरे अजीजों, ये अलग अलग नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह एक ही है, लेकिन अलग अलग समय में इन्होंने अलग अलग व्यक्तित्व में काम किया। पुराने नियम में पिता परमेश्वर पिता बनकर, और नए नियम में है पिता, लेकिन क्या बनकर काम किया? पुत्र बनकर। और यीशु मसीह ने इस बातों को क्लियर भी किया। इसके साथ साथ आप यूहन्ना 14 का 8 वचन भी पढ़ें। उसने अपने चेलों को इशारा भी दिया, मैं ही यहोवा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए वो एक जगह कहता भी है, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। जो मूसा को कहा था, वो कहता प्रभु तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो वो कहता ना मैं यो हूं सो हूं करके। तो इधर यहूदियों को भी सिखाते समय यीशु क्या कहता है? इससे पहले कि तुम्हारा पिता अब्राहम उत्पन्न हुआ, उससे पहले मैं हूं। एक वचन देखेंगे, पढ़िए यूहन्ना इसका 14 अध्याय उसका 8 पद। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। इधर फिलिप्पुस नाम के चेले ने यीशु मसीह को कहा पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और वो कहता फिलिप्पुस प्रभु यही हमारे लिए बहुत है जी। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, चल फिर रहा हूँ जी। और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, यीशु कहता, उसने पिता को देखा है। उसने यहोवे को देखा है, पिता को देखा है। हालेलुया जी। तू क्यों कहता है कि हाँ, पिता को हमें दिखा? तू क्यों कहता है कि हमें पिता को दिखा? मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम आज तक मुझे पहचान नहीं पाए? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, तुम्हें अचंभित काम दिखा रहा हूँ, लेकिन तुझे आज भी पता नहीं चला मैं कौन हूँ करके। तू आज भी क्या बोल रहा है, मुझे पिता को दिखा जी। क्या तू विश्वास नहीं करता कि हाँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और यीशु कहता पिता क्या है? मुझ में है। वो शरीर में आने के कारण भले ही पुत्र कहलाया, लेकिन अपने चेलों को कई बार क्लियर किया, मैं ही वो यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ करके। तो अजीजों, फिर उसके बाद में यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को अपने बारे में बताया कि मेरे पास अब समय नहीं है, मैं जाने वाला हूं करके, तो उनके मन व्याकुल हो गए। व्याकुल क्यों हो गए? क्योंकि उनको लगने लगा कि हम लोगों ने यीशु के लिए घर बार छोड़ा, नौकरी छोड़ी, कारोबार छोड़ दिए, अब यीशु भी हमें छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। तो यीशु उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, सहायक भेजूंगा, यानी मेरा पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रियो, यीशु अब शरीर में यहां हमेशा नहीं रह सकते, तो इसलिए जब वो गए तो वही यीशु वर्तमान समय में चेलों को तसल्ली देते हुए मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, यानी पवित्र आत्मा। यानी आज यीशु वर्तमान समय में हमारे मध्य में पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी कलीसिया को सिद्ध और मजबूत और तैयार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा, वो आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में है। सो पुराने नियम में त्रिएक परमेश्वर ने कैसे काम किया? ये तीन नहीं है, एक ही है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। त्रिमूर्ति तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इनकी कॉपी कैसे हो सकती है मेरे प्रियो? लेकिन त्रिएक परमेश्वर एक है, लेकिन तीन समयों में, यानी कि पुरातन समय में, फिर जो यीशु मसीह का समय आया, एक पास्ट
और जो समय चल रहा है फ्यूचर प्रेजेंट, और मेरे प्रियो आने वाला होता है फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने परमेश्वर बन के काम किया यानी पिता बनकर, और नए नियम में पुत्र है परमेश्वर, लेकिन शरीर में आने के कारण वो पुत्र कहलाया। और मेरे प्रियो जब यीशु गया तो लोगों को, अपने लोगों को अनाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वादा था ना मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। फिर यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के बनकर हमारे बीच में आज भी उपस्थित है मेरे प्रियो। तो ये त्रिमूर्ति तीनों अलग अलग हैं, यानी ये तीन मतलब व्यक्तित्व है करके, लेकिन मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर यानी अलग अलग समयों में काम करने वाला खुदा। पहले वही परमेश्वर पिता बनकर काम किया, फिर जब बलि की आवश्यकता पड़ी तो पुत्र बन के यानी शरीर में आने के कारण पुत्र कहलाया, और आज पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा हमारे मध्य में है, इसलिए उसको त्रिएक परमेश्वर का नाम भी हम लोग देते हैं मेरे प्रियो। सो मैं आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, और एक बार इसको अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखें, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये बात बैठ जाए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।